देवों की भूमि उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। और अभी हम लोग उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के एक सब्जी मंडी में हैं और यहाँ के लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस बार उत्तराखंड में किसकी सरकार बनने वाली है और उत्तराखंड के लोगों का सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा क्या होने वाला है। महंगाई, बेरोजगारी और विकास पे इस बार यहाँ के लोग क्या बात करते हैं और इन सभी मुद्दों के ऊपर जो है यहाँ के लोग वोट देते हैं या सिर्फ और सिर्फ जातिवाद और धर्मवाद जो है यहाँ पे भी चुनाव में हावी होती है। तो चलेंगे और मंडी के अंदर जो भी फल सब्जी वाले लोग हैं या मंडी में जो सब्जी फल खरीदने वाले लोग हैं उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि उत्तराखंड इस बार किसके झोली में जा रहा है। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं। क्या नाम हुआ आपका? नूर मोहम्मद। अच्छा, नूर मोहम्मद जी, आप हैं कहाँ के? यूपी के। यूपी के। तो यूपी से आप उत्तराखंड आए हुए हैं और उत्तराखंड में पिछले 5 साल में कुछ नहीं हुआ है। अच्छा, इस बार आप किसकी सरकार देखना चाहते हैं? उत्तराखंड में कांग्रेस की। और उत्तर प्रदेश में? अखिलेश यादव। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस क्यों नहीं देखना चाहते हैं? वहाँ पे जी उसकी अखिलेश यादव की लहर चल रही और यहाँ पे कांग्रेस की लहर, यहाँ कांग्रेस की। तो आप कांग्रेस के तरफ है या अखिलेश यादव के तरफ है? नहीं, दोनों की तरफ है, बस जिसकी लहर है। यूपी में समय देख के नाव पे सवार हो जाना है और दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा पाँव रखना है। कभी कभी दो नाव पे सवारी जो है खतरनाक हो जाता है, पता है? जी जी, होता है ना? जी जी। तो क्या खतरों के खिलाड़ी बन रहे हैं? हमारे तो हम यूपी के हैं ना, तो वहाँ तो यूपी में प्रियंका गांधी को क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे हैं जब उत्तराखंड में आप कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं? तो कंफ्यूज हो गए ना? कंफ्यूज हो गए? बदलाव भाई। अब बतलाओ कोई। अच्छा, ये बताओ कि क्या क्या होना चाहिए आप लोगों के लिए, वो बताओ। कानून व्यवस्था होनी चाहिए, विकास होना चाहिए, जो बेरोजगारी हो रही है वो रोजगार मिलना चाहिए। जो बेरोजगारी है वो रोजगार मिलना चाहिए। अच्छा, एक और मैं सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, उधर कैमरे पे देख के बताओ ना, क्यों डर रहे हो? अच्छा, जनसंख्या नियंत्रण कानून पे आप क्या कहना चाहते हैं? जनसंख्या क्या 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 चाचा? वो कानून गलत है, वो नहीं होना चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण नहीं लगना चाहिए? नहीं, जनसंख्या नियंत्रण नहीं लगना चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण चाचा नहीं लगना चाहिए। अच्छा, ये बताओ जनसंख्या नियंत्रण कानून क्यों नहीं लगना चाहिए? बेरोजगारी बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रहा है, इसके वजह से महंगाई बढ़ रही है, जनसंख्या जब खुदा ने इस धरती पे बंदों को उतार दिया तो उसका रिजल्ट 1100 साल पहले दुनिया में उतार दिया था। पाकिस्तान में जनसंख्या नियंत्रण कानून लग चुका है, कहीं भी पूरी दुनिया में नहीं लगना चाहिए ये। पूरी दुनिया में क्यों नहीं लगना चाहिए? चीन में जनसंख्या नियंत्रण कानून लग चुका है और चीन बहुत आगे है हमसे। बच्चे को मारने लगेगा तो फिर दुनिया में रहेगा कौन? दुनिया खत्म हो जाएगी, ये बुढ़े बुढ़े रह जाएंगे, सिर्फ बुढ़े बुढ़े रह जाएंगे। हाँ, जनसंख्या नियंत्रण कानून में ये होता है कि 1 या 2 बच्चे पैदा करना होता है, तो फिर बुढ़े कैसे रह जाएंगे? खुदा और भगवान हमें बच्चे दे रहा है तो हम उसको मारे क्यों पेट में? ऐसा है क्या? तो आप जनसंख्या नियंत्रण कानून के खिलाफ है? खिलाफ है जी। तो फिर जनसंख्या बढ़ेगा तो बेरोजगारी भी बढ़ेगा। बेरोजगारी तो खुदा ने देगा ना। खुदा के अंदर बताया नहीं आपको मैंने, 1100 साल पहले जब दुनिया में बंदा उतरा है उसकी रोजी दे दी थी खुदा ने पहले ही। तो जब खुदा ने उसकी रोजी दे दी थी तो बेरोजगारी पे आप चीख और चिल्ला क्यों रहे हैं? तो खुदा ने ही ये भी बता दिया होगा कि ये बंदा बेरोजगार होगा। खुदा ने ये बता दिया होगा कि यहाँ पे विकास नहीं होगा। तो जब खुदा ने बच्चे को पैदा किया है और खुदा ने सब कुछ तय कर दिया है तो बेरोजगारी और महंगाई पे आप चिल्ला क्यों रहे हैं? बेरोजगारी तो है ही, विकास नहीं करा रहे सरकार। बेरोजगारी सरकार ने ला दिया है, विकास सरकार नहीं कर रहा है और बच्चा पैदा करने की जिम्मेवारी खुदा की है। ये गलत बात। देखिए, जनसंख्या नियंत्रण कानून लगना चाहिए, इसलिए भी लगना चाहिए कि देश में महंगाई और बेरोजगारी चरम सीमा पे है। उसके अलावा गरीबों के लिए काम भी होना चाहिए, गरीबों को रोजगार भी दिया जाना चाहिए और महंगाई पे कंट्रोल भी होना चाहिए और युवाओं को रोजगार भी मिलना चाहिए। सही है कि नहीं है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम विक्की है। अच्छा विक्की जी, आप कहाँ के हैं? मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से हैं। अच्छा, इस बार उत्तराखंड में किसकी लहर देख रहे हैं आप? वही है, बीजेपी की। बीजेपी? क्यों बीजेपी? ऐसे ही बीजेपी ने ऐसा क्या किया है? बीजेपी के शासनकाल में महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है और उसके अलावा पेट्रोल और डीजल के दाम भी बढ़े हैं, सरसों तेल का दाम भी बढ़ा है। तो फिर क्या कहना चाहते हैं? रेट तो सबके बढ़ ही रहे हैं, डीजल पेट्रोल सब महंगा हो गया। अच्छा, जनसंख्या नियंत्रण कानून पे क्या कहना चाहते हैं? लग जाए तो बढ़िया है। लग जाए तो बढ़िया है। क्यों लगना चाहिए जनसंख्या नियंत्रण कानून?
बेरोजगारी बढ़ रही है ना। ओ, जनसंख्या नियंत्रण कानून लगना चाहिए, ये बात सच है। चलिए, एक बुलेट पे भाई साहब आए हैं। क्या है? रुक जाए, अरे रुकिए, कुछ नहीं करेंगे महाराज। अरे बुलेट की सवारी करते हैं, मर्दों वाला गाड़ी है। निकालिए हेलमेट। भैया मेरे से बात नहीं होगी, नहीं इस पे। नहीं होगी बात। अच्छा, नाम क्या है वो बता दो। शमशेर नाम है मेरा। अच्छा, शमशेर जी कहाँ से हो? जी मैं रहता तो उधम सिंह नगर हूँ। उधम सिंह नगर। अच्छा, यहाँ पे किसकी सरकार बन रही है इस बार? कांग्रेस आनी चाहिए। काहे कांग्रेस आना चाहिए? बस काम अच्छा करती है कांग्रेस। काम अच्छे करती है। अच्छा, ये बताइए, जनसंख्या नियंत्रण कानून पे क्या कहना चाहते हैं? लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? लगना चाहिए। अच्छा, कौन से क्लास तक पढ़े हैं आप? मैं 8 तक क्लास से। कितना? 8वां तक पढ़े हैं ये भाई साहब, और खुल के बोल रहे हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लगना चाहिए, और फिर भी भाग रहे थे। सारा बात तो आप बताइए दिए हैं। चलिए ठीक है, यहाँ पे कुछ और लोग हैं। चाचा, क्या नाम हुआ? मेरा नाम महेश वर्मा है। महेश वर्मा जी, अरे देखिए, अरे ये देखिए, ये चाचा हमारे भगवा वाले मिल गए हैं, भगवा वाले। अच्छा, ये बताओ, काहे लगा के रखे हो? दिखाने के लिए कि हाँ प्रचार है, वो कर रहे हैं हम। सरसों का तेल महंगा हुआ कि सस्ता हुआ? वो तो जो चीज़ महंगी होनी है वो तो होगी। अच्छा, चलो ये बात बता दो, जनसंख्या नियंत्रण कानून लगना चाहिए या नहीं लगना? बिल्कुल लगना चाहिए। बिल्कुल लगना चाहिए। तो सरकार लगा क्यों नहीं रही है? सरकार धीरे धीरे सोच रही है, लगा रही है। यूपी जैसे 2024 का इंतजार कर रही है क्या? जैसे यूपी में लगभग लगा ही दिया है। क्या लगा दिया? यही जनसंख्या कानून। अच्छा, ये बताओ कि जिन नेताओं के 3 बच्चे हैं उन्हें टिकट क्यों दिया जा रहा है? जो पहले के थे ना, पहले का था। पहले जो पैदा कर दिया उनकी सारी गलतियां माफ, लेकिन आगे से जो पैदा करेंगे उन्हें सजा मिलेगी। बिल्कुल सजा मिलेगी। अच्छा, सजा क्या मिलनी चाहिए? सजा क्या है? जैसे आपका नेतागिरी में टिकट नहीं मिलना चाहिए। ये बताओ चाचा, कितने बच्चे हैं आपके? आपके कितने? 3 है। ये देखो, ये हमें एक प्यारे से चचा मिल गए हैं। खुद 3 बच्चे पैदा किए हैं, खुद एकदम पूरा फुल बैटिंग किए हैं, और अब बोल रहे हैं चाचा हमारे कि 2 बच्चे ही अच्छे हैं। बिल्कुल अच्छे हैं। चाचा, तो फिर आप काहे 3 हो गए? बस हो गए। बस हुए नहीं। चलिए ठीक है, जनसंख्या नियंत्रण कानून लगना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जब तक इस देश का जनसंख्या कंट्रोल नहीं होगा, हमारे पास जो क्षेत्रफल है और जो संसाधन है वो सिर्फ और सिर्फ 85 करोड़ लोगों के लिए है। ऐसे भी हम लोग लगभग 50 करोड़ एक्स्ट्रा हैं, और अगर आज जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं लगता है तो आने वाले 25 साल के अंदर अंदर भारत बर्बाद हो जाएगा, और बेरोजगार सड़कों पे दिखेंगे, और विकास के नाम पे विकास नहीं होगा, विकास के नाम पे विनाश होगा। तो शायद ये कारण है कि हमारे 3 बच्चे वाला चचा भी कह रहे हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लगना चाहिए। सही है? बिल्कुल सही है। क्या नाम हुआ चाचा आपका? अफजाल। क्या करते हो? यही फ्रूट का काम करते हैं। अच्छा, इस बार उत्तराखंड में किसकी सरकार बनवा रहे हैं? वो मोदी की बनेगी सरकार तो भाई। हाँ, मोदी की क्यों सरकार बन रही है यहाँ पे? अब भाई नहीं बनेगी, और क्या उनका होल्ड है भाई। अच्छा, आप बढ़िया आदमी है आप मोदी। मुसलमानों के लिए मोदी जी ने क्या क्या किया है? सब कुछ कर रखा बेचारों ने, बढ़िया करा, जो भी होया बढ़िया होया भाई। और हमारे साथ अब एक प्यारे भाई हैं, मुस्कुरा रहे हैं, और देखिए इनके हाथ में क्या है। इसको देखिए, ये बीजेपी के झंडा को झाड़ू बना दिया है। इतना बीजेपी के झंडा से ये भाई साहब हमारे प्यार करते हैं, और इनके दुकान पे भी बाहर बीजेपी का झंडा शायद लगा होगा, इसीलिए ये। क्या नाम हुआ आपका? मेरा मोहम्मद आसिफ नाम है। अच्छा, मोहम्मद आसिफ जी, करते क्या है? आपका भी ये फ्रूट का शॉप है। कितने दिन से है? 4 साल हो चुके। 4 साल से। अच्छा, ये बताइए, यहाँ पे किसकी सरकार आप बनवा रहे हैं? यहाँ केजरीवाल सरकार आ जाए तो अच्छी बात है। छोटा बीजेपी के भी झंडा को झाड़ू बना दिए हैं ये, इसीलिए झाड़ू से इन्हें बहुत प्यार है। अच्छा, केजरीवाल से क्यों प्यार है आपको? केजरीवाल के काम देखते हुए ज़्यादा अच्छा लगता है हमें। क्या क्या काम अच्छा लगा है? उत्तराखंड में उन्होंने क्या क्या किया है? उत्तराखंड में तो कोई काम नहीं किया। तो फिर कैसे आपको अच्छा लग गया? क्योंकि दिल्ली की सिटी को देखते हुए अच्छे काम। दिल्ली में उन्होंने क्या क्या अच्छा किया है? स्कूल कॉलेज फ्री कर रखे, महिलाओं के लिए भी बहुत ज़्यादा काम अच्छा कर रखा उन लोगों ने। पानी का, बिजली का, बहुत ज़्यादा सुविधा है वहाँ पे। केजरीवाल के सरकार में सरकारी स्कूलों को बेचा भी जा रहा है दिल्ली में, और शायद से 15 सरकारी स्कूलों को दिल्ली में बेच दिया गया है, और उसमें से करोल बाग की वो 2 सरकारी स्कूल है जिसको प्राइवेट बिल्डर के हाथों बेच दिया गया। चलिए ठीक है, केजरीवाल अगर यहाँ पे आएंगे तो वो आप लोगों के लिए क्या क्या करने वाले हैं? वो मेरे लिए नहीं करेंगे, पर वो हमारे पूरी सिटी के लिए तो कुछ ना कुछ करेंगे, क्योंकि
जो बार बार चुनाव हो रहे हैं दिल्ली के अंदर और बार बार वे आ रहे हैं, वो किसी वजह से आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। केजरीवाल किसी वजह से आ रहे हैं। और यहाँ पे बार बार जो है भाजपा आ रही है पिछले 5 बार से, तो उसका भी तो कुछ रीजन होगा ना। उसका रीजन होने का मतलब ये है कि उनका होड़ ज़्यादा है यहाँ पे, कोई उन्हें मुकाबला या कोई टक्कर देने वाले कोई फिलहाल सामने लोग नहीं है। उन्हें कोई सामने लोग नहीं फिलहाल कोई नहीं है यहाँ पे। कोई नहीं है। सरकार आनी चाहिए। कांग्रेस। तब किसकी सरकार आनी चाहिए? बीजेपी की। अब आप बताइए कि ये चाहते हैं कांग्रेस की सरकार आए, आप चाहते हैं बीजेपी की सरकार आए, और फिर भी आप कांग्रेस की सरकार वाले आदमी के दुकान से फल खरीद रहे हैं। ये कहते हैं गरीब लोग जो है ना, महंगाई बढ़ रही है। ये महंगाई भी इन्हीं के चक्कर में हो रही है। फ्री का सामान बट रहा है ना, जो बीजेपी सरकार बांट रही है वो हमारी जेब से जाता है, इसीलिए महंगाई बढ़ रही है। इसलिए महंगाई बढ़ रही है। चलिए ठीक है, ये बीजेपी के समर्थन में है और ये कांग्रेस के समर्थन में है, लेकिन प्यार दोनों का ऐसा है कि दोनों एक दूसरे से फल सब्जी खरीदते हैं। ये प्यार बना हुआ होना चाहिए। लॉकडाउन हुए ना, और जब गरीबी अब लोग परेशान हुए तो मीडियम क्लास आदमी और अमीर आदमी दुखी रहा, गरीबों को तो फ्री में सामान बढ़ता रहा, और वही महंगाई हम झेल रहे हैं आज की रेट में। महंगाई बढ़ी नहीं है, अभी और बढ़ेगी कांग्रेस आएगी तो, क्योंकि कांग्रेस में कोई चारा तो है नहीं, मुद्दे कोई है नहीं उनके पास, तो करेंगे क्या। हम तो पूरा शहर घूमते हैं, यहाँ बिना प्रचार के भी बीजेपी जीतने वाली है। बिना प्रचार के भी बीजेपी जीतने वाली है। क्या नाम हुआ आपका? राजकुमार। किसकी सरकार चाहते हैं? सरकार किसके चाहे, कोई तो कौन सी बन जाए, कौन सी बन गरीबों को पूछती। लेकिन फिर भी आप वोट देते हैं कि नहीं देते हैं? वोट तो देते हैं। तो देते हैं तो वही बता दीजिए कि किसको देना चाहते हैं। चचा बस हम तो भाई एक बात बताना, हम तो बीजेपी को दिए, बीजेपी को देंगे। बीजेपी को। जब सरकार जब आपके लिए कुछ कर ही नहीं रही तो भाजपा को काहे वोट दे रहे हैं? तो देना तो है, कहीं ना कहीं तो देना। जब केंद्र में सरकार क्या कांग्रेस को देके भी क्या करेंगे, वहाँ मेन दिल्ली में बैठा मोदी वही है, और नीचे भी राज्य में वही होगी। जो काम उत्तराखंड में हो रहे हैं वो भी रुक जाएंगे अगर हम बीजेपी को नहीं देते वोट। कांग्रेस को देके फायदा क्या है? अच्छा, उत्तराखंड में यानी काम हो रहा है? उत्तराखंड में काम जो है आउटर में तो हुआ है, शहर में नहीं हुआ। शहर में इसलिए नहीं हुआ कि पहले शहर से बाहर जो सड़कें थी, आना जाना लोगों का खराब था, वो बढ़िया हो गया। अब शहर में भी हो जाएगा काम, धीरे धीरे ही होगा सारा काम। आपके लिए कौन सा पार्टी जिंदाबाद? कांग्रेस। आपके लिए कांग्रेस? मोदी। मोदी? अरे कंफ्यूज व्यक्ति है और हमको भी कंफ्यूज कर रहा है। कांग्रेस को वोट देगा और कह रहा है मोदी जिंदाबाद। ये हमारे यहाँ ये रोड जा रखी है, हमारे यहाँ विनोद चमोली। अच्छा, मोदी के तरफ हो या कांग्रेस की तरफ हो? मोदी की तरफ। मोदी। अभी तो तुमने कांग्रेस बोला। वो कांग्रेस की तरफ। क्या? फिर कांग्रेस के? जो यहाँ सबके साथ है। फिर कांग्रेस के वो तरफ भूल गया मैं। क्या? ये नहीं बोल पा रहा है। अरे इसको सिखा के भेजा गया है कि कौन सा पार्टी, और इसलिए ये बोलना चाहता है। अरे नेपाल से कहाँ से हो? नेपाल। अरे ये ओली वाला है, ओली वाला। नेपाल का ओली प्रधानमंत्री था ना, ये ओली वाला है। तुमको कौन सिखा के भेजा था? अरे लेडीज खड़ी, लेडीज से पूछो। कौन सिखा के भेजा था? खुद ही सीखा हमने। ससुर, तुमने नहीं सिखाया कुछ, तुमको कुछ नहीं पता। चलो इनसे पूछेंगे। अच्छा ये बताओ, इस बार उत्तराखंड में किसकी सरकार बनने वाली है? मोदी की। मोदी की। क्या नाम है आपका? नीलम। अच्छा, मोदी को क्यों वोट देना चाहती हैं आप? तो क्या नहीं करा, जनता के लिए सब कुछ करा, पब्लिक के लिए सब कुछ करा। करा क्यों नहीं? औरतों के लिए, औरतों के हक में लड़ रहा है। औरतों के हक में लड़ रहा है। हाँ। अच्छा, आप सबको सपोर्ट दी उन्होंने। महीना में 2 दफा राशन, 2 बार राशन मिल रहा है। तब आप किसके तरफ हैं? 2 बार राशन की तरफ। बाबूजी हम तो राशन क्या? जो हमारी भीड़ में काम होगा उसकी तरफ है। जो भारी भीड़ में काम होगा उसकी तरफ है हम तो। मतलब क्या, जो हमारा विधायक MP MLA जो बनेगा, जो जनता का करेगा उसकी तरफ है हम तो। क्या नाम हुआ आपका? हमारा सुमित अरोड़ा। अच्छा, तो प्रचार आपके ऊपर जिम्मेवारी है। जी बिल्कुल है। अरे नाश्ता तो करने दो भाई, कम से कम। तब सरकार हमारी है और हमारी ही सरकार आएगी। और चमोली जी आएंगे, फुल बहुमत से आएंगे। फुल बहुमत से आएंगे। तो ये गाड़ी क्यों खराब हो गई है? गाड़ी खराब थोड़ी ना है। गाड़ी बिल्कुल सही है। आपको बोले हमने नाश्ता करना है। अच्छा, डीजल उजल का रेट, पेट्रोल का रेट कैसा है? बिल्कुल सही है, हमारा बिल्कुल सही मिल रहा है। एकदम सही है, परफेक्ट, एकदम कोई दिक्कत नहीं आ रही किसी चीज में। कोई पेट्रोल दाम सस्ता नहीं होना चाहिए। देखिए महंगाई बढ़ेगी, उसमें अगर जो महंगाई बढ़ेगी तो हम भी पैसे बढ़ाएंगे, ठीक है ना। पहले हमें 500 मिलते थे, आज हमें 1000 मिल रहे हैं, तो बात वही आ रही है। तो धंधा चल रहा है, लेकिन लोगों का धंधा कैसे चलेगा? अब मेरी बात सुनो, वो अमरूद वहाँ पर पहले 10 रुपए किलो थे, आज वो 20 रुपए किलो लेने पड़ेंगे हम लोगों को, तो सबके लिए
सबके लिए महंगाई सबका साथ सबका विकास, यानी महंगाई के समर्थन में है। बिल्कुल समर्थन में, हर चीज के समर्थन में। चुनाव प्रचार शुरू हो गया, आगे चलेंगे और कुछ और लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर उनके दिल में उत्तराखंड में इस चुनाव में कौन बस रहा है। मेरा नाम आदित्य है। अच्छा आदित्य जी, आप उत्तराखंड के हैं? हाँ जी बिल्कुल। उत्तराखंड में इस बार किसकी सरकार बन रही है? भाजपा की जी। क्यों भाजपा की सरकार बन रही है? कौन सी गाड़ी है आपका, डीजल या पेट्रोल? डीजल जी। और डीजल महंगा हुआ है या सस्ता हुआ है? सस्ता हुआ अभी तो, बीच में सस्ता हुआ है हुआ ना, बीच में 10 रुपया कम हुआ। अच्छा, जो रेट अभी डीजल का चल रहा है, क्या उससे आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल जी, बिल्कुल हम संतुष्ट हैं। बिल्कुल संतुष्ट है। और आप किसको विधायक बना रहे हैं? हमारे ये हैं विधायक जी। किधर? शैलेश सिंह पुंडीर जी। अरे आपके गाड़ी पे तो प्यारा सा एक फोटो भी लगा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कमल छाप। अच्छा ये बताइए, पिछले 5 साल में भाजपा ने क्या क्या किया? देखो जी, बहुत कुछ किया है। और क्या क्या होना चाहिए वो बताइए। पहली बात तो सुरक्षा बहुत है। हाँ। यूपी में भी, हमारे यहाँ भी, उत्तराखंड में भी। हाँ। ठीक है। अब आप कह रहे हो कि महंगाई, ये डीजल बढ़ रहा है, पेट्रोल बढ़ रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले बात तो हमारी वो है, सुरक्षा है मेन तो। देवों की भूमि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून का ये निरंजनपुर सब्जी मंडी है और यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने भी लोग हैं वो सभी साधारण परिवार के या तो गरीब परिवार के लोग हैं और सभी रोजी रोटी यहाँ से चलाते हैं। इस बार चुनाव में सबसे बड़ा अहम मुद्दा है लॉ एंड ऑर्डर, महंगाई और उसके अलावा बेरोजगारी। इन सब चीज़ों पे काम होना चाहिए, साथ में गरीबों के लिए भी काम होना चाहिए, चाहे सरकार किसी की भी आए। उसके अलावा जो है, इस देश के सभी पार्टियों को एक साथ बैठकर सहमति के साथ जनसंख्या नियंत्रण कानून पे भी काम करना चाहिए, क्योंकि हमारे देश की कैपेसिटी सिर्फ और सिर्फ 85 करोड़ लोगों को संसाधन मुहैया और रोजगार मुहैया कराने की है। और आज के समय में हमारे देश में 50 करोड़ जनसंख्या ऐसे भी एक्स्ट्रा है, तो राजनीति मुद्दा से ऊपर उठ के इस पे भी काम होना चाहिए। बाकी देवों की भूमि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से हमारा ये प्रयास कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना और ये भी बताना कि उत्तराखंड में इस बार किसकी सरकार आने वाली है। बस देश के किसी भी कोने में रहूँगा, सीने में सिर्फ भारत धड़कता है, इसलिए हर वीडियो के आखिरी में सिर्फ एक शब्द कहूँगा, जय हिंद।